ये आधा साल बीत गया। दुख कष्ट परेशानियों से धनु राशि वालों को निजात दिलाएंगे ये दो ग्रह। तो मित्रों, आज का जो कॉन्सेप्ट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। साल के 6 माह रह गए हैं। 6 माह में दो ग्रह धनु राशि वालों का लगाएंगे बेड़ा पार। अभी धनु राशि वालों के देवगुरु बृहस्पति जो लैंड लॉर्ड होते हैं वह चल रहे हैं 5वें घर में। 5वें घर में शनि, 5वें घर में गुरु और 5वें घर में राहु, ये युति बना के चल रहे हैं। इनकी जो युतियां हैं वह होने जा रही हैं भंग। अब ये धनु राशि वालों का बेड़ा पार लगाएंगे। डूबती नैया तिनके को सहारा, ये 6 माह का पीरियड इस बात पे लागू होगा। राहु और गुरु का अब तक बन रहा था चंडाल दोष। जब राहु गुरु इकट्ठे बैठ जाती हैं तो वहां चंडाल दोष का निर्माण हो जाता है। उसमें गुरु की जो पावर है, गुरु की जो गुणवत्ता है वह खत्म हो जाती है। राहु उसे खींच लेता है, राहु गुरु का ज्ञान ले लेता है। तो राहु तो हो जाता है बाहुबली और गुरु हो जाता है निर्बल। ये दोनों मेष राशि में विराजमान है, यानी धनु राशि वालों के 5वें घर में, वहां मेष राशि है। तो मंगल के घर में राहु और गुरु का बैठना। तो अब जो 6 माह का टाइम पीरियड रह गया है ये धनु राशि वालों के लिए बहुत ही बहुमूल्य है, क्योंकि 28 अक्टूबर सन 2023 को राहु अपनी चाल बदल लेंगे। ये जो दोष है गुरु राहु का चंडाल दोष, ये समाप्त हो जाएगा। राहु और गुरु अपनी राशि में पृथक हो जाएंगे। तो जो धनु राशि वालों के जीवन में दुख कष्ट परेशानियां आ रही थी, नौकरी नहीं मिल रही थी, कारोबार में घाटा, चिंता की स्थिति, परिवार में चिंता का माहौल, धनु राशि वालों के स्वास्थ्य में भी ये स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे थे। कारोबारी परेशान थे, कारोबार में मंदी गति का चलना, कारोबार में के जरिए कर्ज का होना। तो अब ये दो जो महारथी ग्रह हैं राहु और गुरु जो चंडाल दोष बना रहे हैं, अब ये चंडाल दोष से मुक्ति आपको मिल जाएगी। जो विद्यार्थी हैं कंपटीशन की परीक्षा दे रहे हैं, अपने देश में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की पढ़ाई कर रहे हैं, या हायर एजुकेशन स्टडी कर रहे हैं, या आप अपने देश में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब चाहती हैं या विदेश जाना चाहती हैं, तो वीजा पासपोर्ट अब तक नहीं बन रहा था आपका, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये राहु गुरु का चंडाल दोष अब हटता हुआ चला जाएगा, तो आपके काम बनते हुए चले जाएंगे। कोई भी ग्रह की डिग्री का जानना बहुत जरूरी होता है। ये एकदम से राशि परिवर्तन नहीं करती है। जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है, इसमें जो महारथी ग्रह हैं वह है गुरु, राहु, केतु, शनि। इनका जो राशि परिवर्तन है ये बहुत जल्दी नहीं होता है। गुरु 13 माह के लिए एक राशि में बैठते हैं, राहु 18 और केतु 18 माह के लिए एक राशि में बैठते हैं। वही जो शनि है ये 2.5 साल तक एक राशि में विराजमान रहते हैं। तो ये जब राशि परिवर्तन करने पर आते हैं तो इससे पहले 5-6 महीने पहले ही आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाती है। बात करें शनि की, तो शनि भी धनु राशि वालों के 3रे घर में विराजमान है। मेहनत के घर में शनि का बैठना शुभ फलदायक होता है, मगर शनि अभी वक्री चल रहे हैं। जब शनि वक्री चलते हैं तो ये कर्मों और परिश्रम को बढ़ा देती है। शनि वक्री कभी सुफल नहीं देता, ये बात आप मेरी लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि ये असुर पापी ग्रह है। जब ये वक्री चलता है तो राहु केतु भी अपना अशुभ प्रभाव देने लगते हैं।
राहु केतु हमेशा वक्री चलते हैं, मगर शनि का मार्गी होना बहुत जरूरी है। जब ये वक्री चलते हैं तो ब्रह्मांड में भूचाल आना, सुनामी आना, बाढ़ का कहर होना, भूस्खलन होना, नदियों का उफान मारना, चक्रवात तूफान चलना, ये स्टार्ट हो जाती हैं। आप देखिएगा जब शनि वक्री होते हैं तो ये चीजें जरूर आपको दिखेंगी। प्राकृतिक का असंतुलन जो है हो जाना, जब शनि वक्री चलती है तो मानसून आ जाता है, घनघोर बारिश होती है और काम धंधे ठप हो जाती है, क्योंकि बारिश का सीजन चलता है, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाता है, माल भाड़ा बंद हो जाता है, देश विदेश की यात्राएं कम हो जाती हैं, आगमन जो होता है आवागमन वो मनुष्य का कम हो जाता है। तो अभी स्थितियां थोड़ी सावधानी पूर्वक आपको निकालनी पड़ेंगी। मगर ये जो दो महारथी ग्रह हैं, जो गुरु राहु का चंडाल दोष धनु राशि पर लगा हुआ है, क्योंकि गुरु ही लग्नेश है और वो राहु के संग बैठा है और राहु ने सारा ज्ञान गुरु से छीन लिया है, तो राहु तो बलवान हो गया मगर गुरु निर्बल हो गया। और गुरु 5 भाव का कारक है, धन का, कुटुंब का, भाग्य का, शादी विवाह का, संतान का और परिवार का। ये 5 भाव का कारक है। जो देवगुरु बृहस्पति है, धनु राशि का लैंडलॉर्ड है, और ये ही राहु के संग चंडाल दोष बना के बैठा है। तो स्थितियां जब तक चंडाल दोष से मुक्त नहीं होंगी तब तक सुधरती हुई दिखाई नहीं दे रही। अब 6 माह का समय रह गया है, जुलाई का महीना चला, अब ये जो 5-6 महीने का टाइम पीरियड है, ये अब स्थितियां सुधरती हुई चली जाएंगी। क्योंकि मैंने बताया कि जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उसके जो रिजल्ट है वो 5-6 महीने पहले ही आना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला जाएगा आपके जीवन में पॉजिटिविटी आती चली जाएगी। बस आपको ध्यान रखना है कि अभी मोटी बड़ी डील नहीं करनी। अभी कोई व्यवसाय खोलना चाह रहे हैं तो थोड़े समय बाद खोलिएगा। कोई भी व्यवसाय आप करें तो कम पूंजी लगा के करिएगा। कोई जॉब आप करने जा रहे हैं, बड़ी नहीं मिल रही है, तो कोई अगर छोटे लेवल की जॉब मिल रही है, कम सैलरी की मिल रही है, तो उसे पकड़ लीजिए, समय को जाया मत करिए। बड़े लेवल के काम नहीं मिल रहा है तो कोई कम लेवल वाले काम कर लीजिए, छोटी पूंजी लगा के काम करिए। जुआ, सट्टा, लॉटरी और शेयर मार्केट से दूरी रखिए। शेयर मार्केट में जाना नहीं है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, रिस्क लेने वाले जो कार्य है उनसे बचना है। जो कर रहा है उसे करने दीजिए, मगर आप मत करिए। किसी के बहकावे में आके सटोरियागिरी, कबूतरबाजी वाले काम मत करो, उसमें नुकसान है। कुंडली का विश्लेषण कराओ। कोई नया व्यापार खोलने जा रहे हो, कोई जॉब करने जा रहे हो, कोई पढ़ाई आप कर रहे हो, तो कुंडली का विश्लेषण करा लो। कम से कम आपको सतमार्ग तो मिले। आप इतनी मेहनत करते हो, इतनी लागत लगाते हो, व्यापार करने के लिए इतनी लागतें लगाते हो, जॉब करने के लिए आप बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ करते हो, इतना पैसा खर्च करते हो, गुरु की फीस देके अगर आप अपनी कुंडली विश्लेषण करा लोगे तो इसमें आपका ही फायदा है। छोटे मोटे जो कार्य हैं उन्हें आप कर सकते हो, मगर बड़े कार्य करने के लिए, बड़ी मोटी डील करने के लिए, धोखे से बचने के लिए कुंडली विश्लेषण करा लो। कम से कम पता तो चल जाएगा कि आपको कोई धोखा तो नहीं दे रहा है, या कोई काम कारोबार करने जा रहे हो तो नुकसान तो नहीं है उसमें। शेयर सेंसेक्स का काम करने के लिए राहु बली होना बहुत जरूरी है। अगर राहु बली होता है तो शेयर सेंसेक्स जो है, जो सटोरियागिरी है और जो सेंसेक्स है शेयर में, वो वह व्यक्ति बहुत नाम कमाता है। और अगर राहु खराब है कुंडली में तो पैसा लगवाता जाएगा और आपको नुकसान खाना पड़ेगा। तो इसलिए इससे बचिए, बिल्कुल मत खेलिए, शेयर का काम बिल्कुल मत करिए। और कोई भी काम करें छोटी पूंजी लगा के करें और कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। कम से कम आप बड़े नुकसान से तो बच पाएंगे। आपको कुंडली विश्लेषण
करवाने के बाद हम उपाय देंगे, रेमेडीज बताएंगे, परहेज बताएंगे, हस्तलिखित कुंडली प्रश्नोत्तर सहित देंगे। 2 हफ्ते लगते हैं कुंडली बनाने में, इतनी जल्दी कुंडली नहीं बन पाती है। इसलिए पहले से पहले अपॉइंटमेंट बुक कराइए, पहले से पहले अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ दीजिए, अपॉइंटमेंट फीस अदा करिए और अपनी कुंडली विश्लेषण करके अपने ग्रहों को एक्टिवेट करिए। आपकी कुंडली में राजयोग पड़े हैं, आपकी कुंडली में बलि योग पड़े हैं, वह निर्बलता से सोए हुए पड़े हुए हैं, आपको फायदा नहीं मिल रहा है। आप बहुत बड़ा जॉब करने वाले हो, देश विदेश की यात्राएं करने वाले हो, बड़े बड़े कारोबार करने वाले हो, मगर आप क्या है, कुंडली के बंधन दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष, ऋण दोष, शनि नीच का है, राहु केतु अशुभ है, कुंडली में प्रेत श्राप लगा हुआ, मंगल बद्ध है, उसके कारण आप क्या है, दुख भोग रहे हो। जब तक उनकी शांति नहीं करवाओगे, जब तक फल पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। धनु राशि लाखों करोड़ों लोगों की है, कोई विधायक है, कोई मंत्री है, कोई बहुत बड़ा व्यापारी है, कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल में जॉब कर रहा है, कोई सिविल की जो है जॉब कर रहा है, कोई बैंकिंग सेक्टर में, और कोई बेरोजगार है। तो ऐसा क्या है, ये सब कुंडली की चाल के अनुरूप है। कुंडली सिर्फ आपकी होती है, राशि लाखों करोड़ों लोगों की हो सकती है। तो इसलिए सब पे अलग अलग प्रभाव राशि के फल का देखने को मिलता है। कोई बहुत अमीर है धनु राशि वाला, कोई गरीबी का जीवन भोग रहा है, कोई लाखों करोड़ों रुपए की आमदनी कर रहा है और कोई सैकड़ों भी नहीं कमा पा रहा है। तो ऐसा क्यों है, ये सब कुंडली की चाल के ऊपर है। किसी पे राहु की दशा चल रही है धनु राशि वाले पे, किसी पे शनि की 7.5 चल रही है, या शनि की महादशा चल रही है। शनि की 7.5 तो उतर गई धनु राशि वालों पर, शनि की महादशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है, मंगल बद्ध है, किसी की कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है, तो वह सुख जीवन जी रहा है। अब जिन पे शनि राहु केतु की महादशाएं चल रही है, वो क्या करें, तो उसमें उपाय करना बहुत जरूरी होता है, रेमेडीज करना बहुत जरूरी होता है। और ये कलयुगी रेमेडीज आपने कर ली तो धीरे 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 करके परेशानियों से आप मुक्त होते चले जाते हैं। ये जो 2 ग्रहों की पावर है, जो नेगेटिव पावर है, ये अब हटती हुई चली जा रही है, तो फल मिलते चले जाएंगे। इनके फल आपको धीरे धीरे करके ही मिलेंगे। नशे से, शराब से, दारूबाजी से, शेयर, सेंसेक्स, जुआ, सट्टा, लॉटरी से दूर रखना है अपने को। नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, जो आपका पतन चाहते हैं, आपसे बुरी बुरी बातें करते हैं, आपको नीचा दिखाने के लिए आपसे गलत गलत बोलते हैं, उनसे दूर रहिए। पॉजिटिव लोगों की संगति में रहिए। ऐसे दोस्त यार, भाई, बंधु अपने पास मत खड़े होने दो जो आपसे नेगेटिव बातें करते हैं। आप काम छोटा कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो, मगर अपना जीवन यापन कर रहे हो, अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हो, किसी का आप क्या ले रहे हो? वो तो आपका पेट भरने आ नहीं रहा है, वो तो आपकी मदद करने आ नहीं रहा है, आपको खुद ही अपना जीवन यापन करना है। तो डर काय बात का, काय बात की झिझक, ईमानदारी का काम कर रहे हैं, किसी के पिताजी का कुछ ले नहीं रहे हैं। तो इसलिए नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। अच्छी अच्छी ब्रह्म गुरु की वाणी सुननी है, हमारी वीडियोस देखिए, जिससे आपको मोटिवेशन मिले, आपको सतमार्ग मिले। और कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप अपनी कुंडली हमसे दिखवा सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा फाइल आपको तैयार करके देंगे। आप उपाय करिए और आपको धीरे 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 करके लाभ मिलता चला जाएगा और आपकी कुंडली कर्जा मुक्त होती चली जाएगी। खुश रहो, आबाद रहो, मेरी शुभकामनाएं, मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ।